आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको रक्षाबंधन की कहानी सुना रही हूँ। रक्षाबंधन हमारे इंडिया में इतना मधुर मनाया क्यों जाता है, इतनी धूमधाम से मनाया क्यों जाता है। बहनें क्यों उस दिन अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनसे कुछ ना कुछ मांगती हैं। मांगना ही बहनों का अधिकार होता है और भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है। एक बार जो है बाली बहुत दानी था, राक्षस बाली बहुत दानी था। उसका आतंक बहुत अधिक फैल गया था। उसने आकाश पाताल और सारे संसार में राज्य अपना फैला लिया था। सभी देवता उससे परेशान रहने लगे तो सब लोग मिलकर विष्णु भगवान के यहाँ गए और विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, हमें बाली के आतंक से बचाइए। तो उन्होंने कहा बलि के आतंक से बचाइए। तो राजा ने कहा ठीक है, हम सोचते हैं। और विष्णु भगवान सोचने लगे तो उनकी कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि बलि बहुत दानी है, तो चल के देखते हैं कितना दानी है। तो उनने छोटा सा रूप बनाया, 52 अंगुल का रूप बनाया और पहुंच गए और बोले भिक्षाम देहि। तो बलि उस समय पूजन कर रहा था शंकर जी का। तो उन्होंने कहा बुलाओ भाई, ब्राह्मण देवता आए हैं। तो विष्णु भगवान पहुंच गए ब्राह्मण के रूप में और कहने लगे हमें रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, हमें तो सिर्फ 3 पग जगह चाहिए। तो वह हंसने लगा, बोले सिर्फ 3 पग? उसने कहा, भगवान बोले हाँ। बोले हमें 3 पग जगह की ज़रूरत है क्योंकि मैं तो खुद इतना छोटा सा हूँ, मैं इतने में अपना रह लूँगा, मकान बना लूँगा। तो बलि ने कहा ठीक है, ले लो भाई, चलो इनको 3 पग जगह दे दो। और जैसे ही उसने कहा तो जो है शुक्र उनके गुरु थे, तो उन्होंने मना करने की कोशिश की और उनने उसमें जिससे जल दिया जाता है, जल डालकर कहा जाता है कि मैं आपको ये चीज़ दान कर रहा हूँ। उसमें शुक्र देवता बैठ गए। तो भगवान ने देख लिया और उन्होंने झट से एक कुसा उठाई और जो है उसमें कमंडल में डाल दी। तो शुक्राचार्य का एक आँख फूट गई, उनके गुरु अंधे हो गए और जैसे ही उनकी एक आँख फूटी तो वो हट गए और उसमें से जल निकल आया। राजा बलि ने अपने हाथ में जल लेकर और संकल्प ले लिया कि मैं इस ब्राह्मण को 3 पग जमीन दान में देता हूँ। और विष्णु भगवान तो छलिया थे ही, जैसे उन्होंने संकल्प लिया उन्होंने अपना रूप बढ़ा लिया और 1 पग में उन्होंने आकाश को नाप लिया और 1 पग में उन्होंने पाताल को नाप लिया। अब तीसरा पैर खड़ा करके बोले अब ये बताओ मैं तीसरा पैर कहाँ पे रखूँ। तो बलि जो था वह लेट गया, राजा बलि लेट गया और उसने कहा कि आप हे प्रभु, आप तीसरा पैर मेरे छाती पर रख लीजिए। और भगवान ने छाती पर पैर रख लिया और तीनों उनका पग जमीन हो गई। अब तो बलि ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि बलि तुम मांगो क्या चाहते हो। उन्होंने कहा प्रभु अब मुझे क्या चाहिए, आपके दर्शन हो गए तो मेरा जीवन तो धन्य हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं मांगो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं आप हमारे महल के पहरेदार बन जाओ। अब विष्णु भगवान उनके महल के पहरेदार बन गए। बैकुंठ में अंधकार छा गया, लक्ष्मी माता का रो कर बुरा हाल हो गया। तभी नारद जी आए और लक्ष्मी माता से कहने लगे कि माँ आप जाओ, आज रक्षाबंधन का दिन है, राखी लेके जाओ और राजा बलि को यह राखी बांधना। और जब वो राखी बांध कर कुछ कहे मांगो तो कहना नहीं आप दे नहीं पाओगे। तो उनसे वो जब कहे नहीं मांगो तो कहना ठीक है, अगर आप दे नहीं चाहते हैं तो आप अपने इस पहरेदार नौकर को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। लक्ष्मी जी ने बड़ी सुंदर थाली सजाई, उसमें राखी रखी, आरती की थाल सजाई, फूल धूप अक्षत सब लेकर वह राजा बलि के दरवाजे पहुंच गई। और राजा बलि ने कहा आओ बहन आओ, आज रक्षाबंधन का दिन है, सब लोग राखी बांध रहे हैं, आप भी राखी बांधो। तो लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी और राखी बांधते ही उन्होंने बलि से कहा कि भैया कुछ तो दे दो, आज रक्षाबंधन का दिन है।
तो बलि हंसने लगा। अरे बोले बहन मांग लो जो तुम्हें चाहिए हो, राजपाट धन दौलत जो चाहिए हो मांग लो। अरे बोले राजपाट धन दौलत कहाँ क्या करेंगे, हम तो गरीब आदमी हैं, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। उनने कहा अरे मांगो मांगो, जो तुम मांगोगी वो हम दे देंगे। उनने कहा भैया दे दोगे? उनने कहा हाँ दे देंगे। तो बोले आपका जो पहरेदार खड़ा है ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आ गया, आप इसको मुझे दे दीजिए। तो बाली ने तो पहले ही समझ लिया था कि ये लक्ष्मी जी आई हैं राखी बांधने के लिए, तो उन्होंने भगवान को मुक्त कर दिया और भगवान वैकुंठ लोक में लौट आए। इसीलिए जब से हमारे यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यह नियम हो गया है कि हर बहन का हक हो गया है अपने भाई से कुछ ना कुछ मांगने का, और भाई कुछ ना कुछ बहन को देता ही है।